अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा केस की जो आज की समाअत हुई है, बहुत ही अहम समाअत थी और बहुत दिलचस्प समाअत थी। और आज जो जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जो अपने दलाइल दिए हैं, हम कह सकते हैं कि आज की ऐसी धुआंधार वो इनिंग्स थी जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की कि उसने शायद बहुत से लोगों को झंझोड़ दिया, पूरे कमरा अदालत को झंझोड़ दिया। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने बहुत अहम बातें की। उन्होंने अदालत को अदालती वक़ार का बताया कि किस तरह से उनको निशाना बना के असल मकासद क्या हैं। उन्होंने बेंच को भी बताया कि आप सब लोगों की भी फाइलें तैयार हैं। उन्होंने हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठाए। इसी तरह मिसेस सरीना ईसा ने भी बहुत अहम दलाइल दिए और उन्होंने भी एक बहुत ही अहम बात की, हम वो भी आपको बताते हैं। जबकि आज की हुकूमत का भी आपको बताते हैं नुक्ता नज़र के हुकूमत ने जैसे काजी फ़ैज़ ईसा के जो दरख्वास्त है कि उनके मुकदमे की समाअत बराह रास्त नशर की जाए, उसकी मुखालफत किन ग्राउंड्स पर की वो भी बताते हैं। बहुत ही दिलचस्प वो भी हैं। आज तकरीबन हम 11:25 पर मैं तकरीबन कमरा अदालत में पहुंचा तो उस वक्त कमरा अदालत तकरीबन खाली था। सिर्फ जो अदालती अमला था वो कराची रजिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा था वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में कोर्ट रूम नंबर 1 से। ये कोर्ट रूम नंबर 1 आपको बता दें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी अदालत होती है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा अदालती कमरा होता है, तो जब अगर कोई बड़ा बेंच बने, लाइक फुल कोर्ट बने 8 से 10 जजेस का, तो फिर उनको ये कमरा अदालत दिया जाता है कोर्ट रूम नंबर 1, ताकि वो तमाम जजेस आराम से बैठ सकें। तो इसलिए ये इस कमरा अदालत में जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस की जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की नज़रसानी की जो अपीलों की समाअत यहीं पर हो रही है। जबकि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने जब अपने खिलाफ रेफरेंस चैलेंज किया था तो उसकी समाअत भी यहीं पर हुई थी, क्योंकि 10 जजेस का बेंच है, जो फुल कोर्ट है, जो उनका मुकदमा सुन रही है। तो अब जब जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा तकरीबन आए 11:33 पर, उसके बाद उन्होंने 11:37 पर बेंच आ गया। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा थे, जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की अहलिया मिसेस सरीना ईसा थी और उनकी बेटी थी, वो बैठे हुए थे फ्रंट रो में। तो सबसे पहले क्योंकि जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अब तक दलाइल दे चुके हैं कि वो क्यों समझते हैं कि ये बेंच की समाअत है वो अवाम को बरह रास्त टीवी पर दिखाई जाए, ताकि अवाम उनके बारे में जान सकें कि क्या सच है और क्या झूठ है और वो हुकूमती एकतरफा प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान जो से हैं, उन्होंने जवाबी दलाइल दी और मुखालफत करते हुए उन्होंने दलील दी कि जो जजेस हैं वो एक प्राइवेट लाइफ गुजारते हैं, वो पब्लिक फिगर नहीं होते, तो वो अमूमन अवामी नज़र से ओझल रहते हैं। तो अगर ये टीवी पर ये नशर की गई तो उनकी अवामी वो जो प्राइवेट लाइफ है, जो उनका अवामी नज़र से ओझल रहना है, वो अवामी नज़र में आ जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप देखें तो उन्होंने ये भी एक दलील दी। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो उनसे हैं वो इंग्लिश नहीं समझते, तो हो सकता है वो तो दलाइल समझ भी नहीं सकेंगे कि यहाँ पर गुफ्तगू में सारे इंग्लिश में बातचीत चलती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जजेस होते हैं उमूमन मुकालमा करते हुए सिर्फ मामले को समझने के लिए ऐसे सवालात उठाते हैं कि उनको डेविल्स एडवोकेट भी बनना पड़ता है, तो उससे भी आम अवाम जो है गलत तासुर ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो बेंच है वो अगर लाइव नशर किया भी जाएगा तो वो तो सुबह के टाइम होगा, जबकि जो लोग अमूमन अवाम होते हैं वो शाम को प्राइम टाइम में टीवी चैनल देखते हैं। तो उस वक्त जो चैनल होंगे वो एडिट करके उसके सिर्फ मखसूस हिस्से चलाएंगे अपनी मर्जी के, तो अवाम को नहीं पता चलेगा कि असल में मुकालमा हुआ क्या, क्या सवाल था, क्या जवाब था, और उससे भी होगा कि अवाम में गलत तासुर ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जजेस जो से हैं और वकला जो से हैं वो काबिल एहतसाब यूँ नहीं हो सकते। उनका जो जजेस हैं उनके फैसले बोलते हैं, और अगर उनके फैसले का जब आ जाते हैं तो फिर वकला भी उन पर तबसरे करते हैं, साइलिन भी तबसरे करते हैं, तो उसके बाद फिर वो एहतसाब तो वैसे ही हो जाता है, तो उसके लिए एक लाइव नशियात की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मिसेस सरीना ईसा का भी नंबर आया। मिसेस सरीना ईसा ने भी अहम दलाइल दिए। उन्होंने बेंच को बताया कि वो 1982 से उन्होंने कहा कि जब मेरे शोहर जो थे वो, उन्होंने तहरीरी अपना जवाब पढ़ा। उन्होंने कहा कि मेरे शोहर जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो 5 साल वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट रहे। मैं बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ गई, लेकिन कभी भी मेरी ना तो किसी ने कोई तस्वीर बनाई, ना ही कोई मेरे बारे में खबर चलाई, और मैं बिल्कुल एक निजी ज़िंदगी में मैं अपनी रही और मेरी खामोशी से रही, और सब लोगों ने मुझे वहाँ बहुत इज्जत दी, बहन और माँ की तरह इज्जत दी। लेकिन जब का मेरे खिलाफ ये रेफरेंस आया 2 साल पहले वज़ीर इमरान खान और उनके वज़ीर कानून और उनके मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल खान थे, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी गुफ्तगू की और इस रेफरेंस के हिस्से मेरे खिलाफ लीक किए और मेरी निजी ज़िंदगी में मुदाखलत की, मेरी और मेरे बच्चों की जासूसी की। तो उसके बाद से अब मैं कभी FBI जाती हूँ, अदालत आती हूँ, हर जगह मेरी वीडियो बनती है, मेरी खबरें लगती हैं मेरे बारे में।
तो मैं इससे बड़ा, वो जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मेरी निजी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे अब लोग एक ऐसे मेरी वीडियोस बन रही थी जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ, कोई जुर्म कर रही हूँ। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं 1982 से नौकरी कर रही हूँ, मेरे से 22 साल बाद शहजाद अकबर ने अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, जो ARU के सरबराह हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1982 से टैक्स दे रही हूँ, मेरी इतनी आमदनी है कि मेरी 22 साल बाद भी शहजाद अकबर ने जो तनख्वाह ली वो मेरी तनख्वाह से कम थी। तो वो आज कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो इतने बंगलों में रहते हैं, इतनी गाड़ियों में घूमते हैं, वो कहाँ से उन्होंने बनाया? जबकि मैं तो टैक्स पेयर हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकती हूँ। मैंने फॉरेन करेंसी अकाउंट है मेरा कराची के में, जिससे मैंने बरतानिया पैसे भेज के अपने अडल्ट जो मेरे जवान बच्चे हैं, बालिग बच्चे हैं, उनके लिए जायदादें खरीदी, 2 फ्लैट्स खरीदे। तो ये, और उन्होंने ये भी कहा कि फिर जस्टिस उमर बंदयाल ने उनको कहा कि आप बराए मेहरबानी सिर्फ बराह रास्त नशर करने की तक रहें। जो जस्टिस काजी फैज़ल की समाअत है, आपकी नज़रसानी की जो अपील है हम उसके बाद सुनेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इसका हो। तो उसमें मिसेस सरीना ने एक बहुत ही अहम बात की। उन्होंने कहा, जनाबे वाला मौजूद जज साहिबान, मैं नज़रसानी की अपील में नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तो जो पहला केस था उसके अंदर फ्री की नहीं थी, लेकिन तमाम फैसला मेरे खिलाफ मुझे सुने बगैर लिख दिया गया। तो मैं तो पहली दफ़ा फरीक बनी हूँ, तो मैं नज़रसानी की अपील में नहीं, आपको मुझे पूरी तरह सुनना पड़ेगा। और बराए मेहरबानी अगर सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दें तो मैं अपना ये तहरीरी बयान ख़त्म कर लूँगी। तो उस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा कि ठीक है, आप पढ़िए। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर थे वो बरतानिया जाके एक बिजनेस टाइकून, उनका मलिक रियाज जो कब्जागीर हैं बहरिया टाउन वाले, उनकी तरफ इशारा था कि उन्होंने जाकर वहाँ पर उनसे मुलाकातें की, डील्स की। जबकि इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रॉडशीट में भी मुलाकातें की, और ब्रॉडशीट में इतना बड़ा पाकिस्तानी टैक्स पेयर को जुर्माना हुआ, जो पाकिस्तानी अवाम की जेब से निकाल के ब्रॉडशीट को पाकिस्तानी हुकूमत को लेना पड़ा। उन्होंने उसमें तो कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, लेकिन वो अवामी पैसा जो चोरी हो रहा था उसके बजाय मेरे ज़ाती पैसे और मेरे ज़ाती जो जायदादें थी उनमें दिलचस्पी लेते रहे। तो ये तो बैरिस्टर शहजाद अकबर का कंडक्ट था। तो उस पर उन्होंने कहा कि एंड में उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त होगी मौजूद जज साहिबान से कि वो बराए मेहरबानी मेरा इस तहरीरी बयान को भी अपने जो हुक्मनामा है उसका हिस्सा बनाइएगा, और मुझे मौका दीजिए कि अब आवाम मेरा भी मुकदमा पूरी तरह सुने, ताकि अगर मैंने कुछ झूठ बोलूँ तो मैं अवामी सतह पर ज़िल्लत का सामना करूँ, और अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे जो मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगे उनसे माफ़ी भी अवामी अदालत के सामने मिले। तो इस पर उन्होंने ये कहा। और इसके बाद फिर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा आए खुद, और जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने भी बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम दलाइल दिए आज। उन्होंने कहा कि ये कहा गया कि बेंच में मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की मुहिम चलाई गई, उसके सबूत नहीं है, तो मैं वो सबूत भी लेके और आपको ये बताऊंगा किस तरह से बयानात को ट्विस्ट दिया जाता है, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। और उस पर उन्होंने कहा कि आप देखिए, उन्होंने जजेस को कहा कि मैं 62 साल का हो चुका हूँ, 3 साल मेरी सर्विस के बचे हैं, अगर मैं ये हुकूमत का हमला से बच भी निकला और अपना चीफ जस्टिस बन भी गया तो मुझे क्या उसमें मिलेगा? मेरे खिलाफ जितनी नफरत अंगेज मुहिम ने चला दी है, मुझे तो इस ओहदे में दिलचस्पी खत्म हो चुकी है। तो आप मुझे हटा दें ना हटाएं, मुझे पेंशन मिले ना मिले, मेरे लिए ये मैटर ही नहीं करता। लेकिन मैं इस वक्त बेंच के सामने आप मोजिज जज साहिबान और इस अदालत के वक़ार की खातिर खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमला मेरी ज़ात पर नहीं किया गया, ये निशाना अदलिया का वक़ार और अदलिया की खुद मुख्तारी है। उन्होंने जज साहिबान को कहा कि आप सबकी फाइलें भी तैयार हैं, आप सबका भी नंबर आ सकता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस काजी अमीन अहमद, जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि मुस्तकबिल में उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस बनेंगे, फिर उन्होंने कहा जस्टिस अमीनुद्दीन, और उन्होंने कहा मैं तमाम बेंच के लिए इधर खड़ा हूं और अपने दलाइल आप लोगों के दिफा में खड़ा हूं, ताकि कल को कोई आपके बारे में ना कह सके कि इनको फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करो, ये करप्ट है। क्योंकि जो अदालत होती है वो अपनी इखलाकी ताकत से ही अपने इख्तियारात और अपने फैसलों पर अमल दरामद करती है, और अगर ऐसे इल्ज़ामात लगे, ऐसे झूठे प्रोपोगंडे किए गए एक तरफा, तो अदालत अपना ये इखलाकी जिसे कहते हैं इख्तियार और पावर खो बैठेगी। और उन्होंने कहा मैं ये कभी नहीं चाहता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि इधर इस तरह से प्रोपोगंडा किया जाता है कि जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे तो उन्होंने जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जो पिटीशन थी वो टेकअप की, तो एक बोल टीवी पर एक एंकर समी इब्राहिम ने बैठकर कहा, उन्होंने कहा कि हालांकि टीवी पर एक डिले मैकेनिज्म होता है, इसके बावजूद उसकी वो बात ऑन एयर गई और उसने कहा, आसिफ सईद खोसा साहब को कहा उसने कि आसिफ सईद खोसा और खोता,
उन्होंने कहा आसिफ सईद खोता कहा, और फिर कहा ओह नहीं नहीं आसिफ सईद खोसा। उन्होंने कहा ना तो वो बात एडिट हुई और ना ही पैमरा ने उनको नोटिस भेजा। उन्होंने कहा क्या क्या आप जानते हैं कि बोल टीवी किसका है? क्या कोई अखबार ये रिपोर्ट कर सकता है कि बोल टीवी के दुबई में शेयर कौन ओन करता है? उन्होंने कहा ये एक कौमी राज है, काश आप ये तहकीकात करवाइए कौन ओन करता है। उसके अलावा उन्होंने हकीकत टीवी की मिसाल दी। उन्होंने कहा हकीकत टीवी पे मेरे खिलाफ झूठा यूट्यूब पर प्रोपेगेंडा किया गया जो 1,44,000 लोगों ने देखा। उन्होंने कहा क्या मेरा भी हक है कि मेरे भी 1,44,000 लोग कम से कम सुने, तो मेरा भी नशर किया जाए और मेरा भी तमाम समाज सुने, लोग देखें कि क्या सच है क्या झूठ है। तो उसके बाद उन्होंने अपने खिलाफ तौहीन आमेज़ कुछ ट्वीट्स भी पढ़ के सुनाए कि इस किस्म के सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। और उन्होंने कहा कि जो 5th जनरेशन वार जिसका नाम लिया जा रहा है, ये दरअसल जो सोशल मीडिया की ब्रिगेड है, ये 5th जनरेशन वार के नाम पर उन्होंने कहा कि ये मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ नहीं लड़ रही, ये अदालत के ऊपर जंग मुसल्लत कर रही है 5th जनरेशन वार की। तो उन्होंने कहा कि इस सबको देखने की जरूरत है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर उनको कहा कि हम आपके दलाइल कल भी सुनेंगे। और कल सुबह 11:30 बजे तक जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो फुल कोर्ट के सरबराह हैं 10 रुकनी फुल कोर्ट के, उन्होंने समाअत मौखर कर दी। हम आपको कल भी इस पर आगाह करते रहेंगे, इस पर अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।